गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी फाइनल ईयर की फ़िज़िक्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्रॉनिंग एवं पेनी मॉडल और इस पर बेस्ड एक वीडियो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखनी है, ठीक है। तो प्रीवियस क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि जो क्रिस्टल में आवर्ती विभव होता है ना, उसको हम एक आयताकार तरंग के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, क्षेत्र के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें कण की गति को हम समझा रहे थे ऐसे क्षेत्र में जहाँ विभव है वहाँ विभव नहीं है, विभव है नहीं है, ठीक है। और इसमें हमारे पास हमने दो इक्वेशंस बना ली थी, इक्वेशन 10 और इक्वेशन 11, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने कौन सी क्लास में की थी? प्रीवियस क्लास में, क्रॉनिंग एवं पेनी मॉडल की। तो इसके आगे हम डिस्कस करते हैं कि इसमें जो ए बी सी डी होते हैं ना, ये नियतांक को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? नियतांक को। तो हम लिख लेते हैं ए बी सी डी क्या है, यहाँ पर नियतांक होते हैं, कांस्टेंट होते हैं ये, ठीक है। अब यहाँ पर हम दो चीज़ देखने वाले हैं। जब भी ऐसी क्षेत्र आते हैं ना, तो क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार हम परिसीमा प्रतिबंध देखते हैं, सातत्य प्रतिबंध देखते हैं। और ये हम किस में डिस्कस करते हैं? क्वांटम मैकेनिक्स में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्या होते हैं। कि हमारे पास एक तो क्या होता है साई, एक होता है हमारे पास डी साई अपॉन डी एक्स। ये साई किसको रिप्रेजेंट करता है? कण की स्थिति को बताता है। कण जो गति कर रहा है ना, उसको बताता है ये, ठीक है। इस पर हम क्या लगाते हैं? परिसीमा प्रतिबंध लगाते हैं, परिसीमा प्रतिबंध और सातत्य प्रतिबंध, ठीक है। ये क्या कहता है? ये क्या कहता है? देखना सुनना। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर किस पर? ये x है, ये पोजीशन कौन सी है? x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 के इधर कौन सा फलन है? फर्स्ट है। और x इज इक्वल टू 0 के इधर कौन सा फलन है? सेकंड है। ये वो क्षेत्र होता है, क्षेत्र फर्स्ट, जहाँ विभव 0 है। और ये वो क्षेत्र होता है जहाँ विभव अधिकतम है, इसमें v0। ये दूरी 0 से भी और ये 0 से। पहले हम x बराबर 0 पर सातत्य प्रतिबंध लगाते हैं, ठीक है। कहाँ लगाते हैं हम? x बराबर 0 पर, ठीक है। अब ये जो सातत्य प्रतिबंध होता है, परिसीमा प्रतिबंध होता है, वो क्या कहता है कि यहाँ इस क्षेत्र के लिए कौन परिभाषित है? u1। और यहाँ जो विभव है उसके लिए कौन परिभाषित है? u2। तो u1 जो है ना, वो u2 के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए इस पोजीशन पर, x बराबर 0 पर, ठीक है। और दूसरा, इनका जो अवकलन है du1 अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्या? du2 अपॉन डी एक्स के क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो बाउंड्री जो होगी ना, वहाँ पर दोनों फलन इक्वल होनी चाहिए और दोनों के अवकलन जो हैं, डिफरेंशियल जो हैं, वो भी इक्वल होने चाहिए। तो सबसे पहले हम u1 की वैल्यू रख देते हैं और u2 की। u1 ये है, तो क्या होगा? a इंटू ई की पावर आयोटा अल्फा माइनस के इंटू एक्स प्लस
बी इंटू ई की पावर माइनस आयोटा एल्फा प्लस के इंटू क्या एक्स इज इक्वल टू u2 की वैल्यू क्या है c इंटू ई की पावर बीटा माइनस आयोटा के इंटू एक्स प्लस डी ई की पावर माइनस बीटा प्लस आयोटा के इंटू एक्स। ठीक है, और एक बार इसका क्या कर दूं मैं, डिफरेंशियल कर दूं, अवकलन कर दूं। तो देखो अवकलन करेंगे, e की पावर x का फलन है, a तो हमारे पास एज इट इज रहेगा, e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x होगा, और ये गुणज जो है वो आगे आ जाएगा। तो आयोटा एल्फा माइनस के, और ये बनेगा e की पावर आयोटा एल्फा माइनस के इंटू एक्स बन जाएगा। फिर यहाँ देखो प्लस इसका करोगे, देखो b तो रहेगा, b ही रहेगा, b e की पावर माइनस आयोटा एल्फा प्लस के इंटू एक्स का करोगे तो ये कांस्टेंट कहाँ आ जाएगा आगे, तो माइनस लगा दिया मैंने, आयोटा आ जाएगा और यहाँ आएगा एल्फा प्लस के, है ना, और e की पावर माइनस आयोटा एल्फा प्लस के इंटू क्या x। तो डिफरेंशियल करना तो हमें सबू को आते ही है। फिर इसके बाद इक्वल, यहाँ पर इसका करोगे तो देखो e की पावर c तो कांस्टेंट है, इसका करोगे e की पावर x का e की पावर x, फिर इसका करोगे ये आएगा आगे, तो c आ जाएगा आगे बीटा माइनस आयोटा के, c बीटा माइनस आयोटा के, और e की पावर क्या बीटा माइनस आयोटा के इंटू एक्स आ जाएगा c बीटा माइनस आयोटा के आ गया, और e की पावर बीटा माइनस आयोटा के इंटू एक्स आ जाएगा। और फिर हम इसका करेंगे तो क्या होगा, e की पावर माइनस है, माइनस आगे, e की पावर x का e की पावर x, इसका करेंगे तो माइनस आगे, तो ये बनेगा माइनस क्या d और बीटा प्लस आयोटा के, माइनस d बीटा प्लस आयोटा के, और e की पावर माइनस बीटा प्लस आयोटा के इंटू एक्स। तो ये क्या कर दिया हमने, इसका अवकलन कर दिया। अब देखो कंडीशन क्या है, x इज इक्वल टू 0 पर फलन तो हमने बराबर कर दिए, लेकिन कंडीशन क्या लगानी है, x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 हम रखेंगे भी तो सही, और जैसे ही x इज इक्वल टू हम 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 0 रखेंगे, e की पावर 0 का मान 1, तो क्या बच जाएगा a, इसमें रखेंगे x इज इक्वल टू 0, e की पावर 0 का मान 1, क्या बचेगा b बच जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर हम रखेंगे e की पावर x का मान x की वैल्यू 0, तो यहाँ बचेगा c प्लस यहाँ पर भी 0 रखेंगे, केवल क्या बच जाएगा d बच जाएगा। और इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर क्या 12। ठीक है, इसमें रखो e की पावर x की वैल्यू 0, e की पावर 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ बन रहा है क्या आयोटा एल्फा माइनस के और इंटू ए, इसमें रखो ये वाली 0 हो जाएगी, x की वैल्यू 0 रखोगे e की पावर 0, ये बनेगा माइनस आयोटा एल्फा प्लस के और फिर b इज इक्वल टू, इसमें रखोगे x का वैल्यू 0 की e की पावर 0 की वैल्यू 1, ये बनेगा बीटा माइनस आयोटा के इंटू क्या c, है ना। फिर इसके बाद प्लस d वाली में रखोगे, माइनस आ रहा है, माइनस बीटा प्लस आयोटा के इंटू क्या बनेगा d, तो x की वैल्यू 0 रखोगे e की पावर 0 1, ये बच जाएंगे बस। और इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर क्या 13। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस पर क्या लगा दी, कंडीशंस लगा दी हमने। अभी एक कंडीशन और लगाएंगे, देखो कहाँ लगाएंगे,
एक तो यहाँ लगाई। अब इसके बाद ये फलन यहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, यहाँ पर ए पर चेंज हो रहा है ये तो, ठीक है ये। और ये वाला जब जाएगा ये यहाँ पर कहाँ पर चेंज हो रहा है, माइनस बी पर। तो ए वाले फलन के लिए तो क्षेत्र फर्स्ट है और यहाँ से यहाँ के लिए क्या है, क्षेत्र सेकंड है, ठीक है। पहले कंडीशन कहाँ लगाई थी हमने, x इज इक्वल टू 0 पर। अब देखो यहाँ से हम इधर गए तो यहाँ कंडीशन चेंज हो रही है। ये कौन सा क्षेत्र है, फर्स्ट, और यहाँ विभव है, विभव वाला कौन सा क्षेत्र होता है, सेकंड। ऐसे ही ये यहाँ से यूँ चेंज हो रहा है, सेकंड, और फिर ये बाउंड्री आ रही है इसके, इधर क्या है, फर्स्ट है। तो फर्स्ट सेकंड ये बन रहा है, फर्स्ट सेकंड ये बन रहा है। एक कंडीशन लगाएंगे माइनस बी पर और एक कंडीशन लगाएंगे ए पर। आई बात समझ में। तो अब कहाँ कहाँ लगाएंगे, x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू क्या, माइनस बी पर, ठीक है। यहीं पर हमारे पास फलन अब क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। क्लियर है, फलन यहाँ पर क्या हो रहे हैं, हमारे पास चेंज हो रहे हैं, ठीक है। देखना आप यहाँ लगा चुके हैं, यहाँ से यहाँ आओ। अब यहाँ जब विभव 0 है तो क्षेत्र फर्स्ट, फिर इधर विभव है या नहीं है, तो इसको से सेकंड। तो देखो इस पर फर्स्ट और सेकंड लग रहा है या नहीं लग रहा, मतलब दो फलन है या नहीं है, एक तो क्षेत्र ये, एक क्षेत्र सेकंड। यहाँ बाउंड्री लग गई, बाउंड्री बन गई ना ये फर्स्ट और सेकंड की। इधर से यहाँ विभव है, सेकंड है, इधर आए ये बाउंड्री दिख रही है परिसीमा, इससे इधर कौन सा आ गया, जहाँ विभव 0 है फर्स्ट और ये सेकंड, तो यहाँ लगेगी। तो माइनस बी पर लगा रहे हैं और किस पर लगा रहे हैं, ए पर लगा रहे हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू माइनस बी पर क्या लगाएंगे हम, परिसीमा प्रतिबंध, ठीक है। तो दो वैल्यू रखेंगे हम, एक तो x की वैल्यू a और एक x की वैल्यू क्या, b। ये कैसे रखते हैं, देखो इसको रखने के लिए वही है हमारे पास, u1 किसके इक्वल होगा, u2 के, ठीक है। और इनका जो अवकलन है du1 अपॉन dx वो किसके इक्वल होना चाहिए, du2 अपॉन dx के, ठीक है। du2 अपॉन dx के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। करते हैं, देखो ये अब ये वाला काम तो हमारे पास हो गया खत्म। पहले किस पर निकाला था, x इज इक्वल टू 0 पर। अब देखो u1 किसके इक्वल होगा, u2 के। तो देखो u1 और u2 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये u1 था और ये क्या था, u2 था, ठीक है। ये u1 था और ये क्या था, u2। u1 किसके, u2 के। तो u1 पर तो कौन सी कंडीशन लगाएंगे, x इज इक्वल टू ए वाली, और u2 पर कौन सी कंडीशन लगाएंगे, x इज इक्वल टू माइनस बी वाली। क्योंकि u1 फलन किसके लिए परिभाषित है, जहां विभव 0x बराबर a के लिए, और u2 किसके लिए परिभाषित है, जहां विभव है यानी x इज इक्वल टू माइनस बी। अभी अभी हमने चित्र में देखा था। तो ये u1 है और ये u2 है। तो देखो u1 किसके बराबर होगा, u2 के। तो u1 ये है, क्या लिखोगे, a, फिर लिखोगे e की पावर आयोटा अल्फा माइनस के, है ना। x की जगह क्या धरोगे, a धरोगे, तो ये धर दिया हमने a, प्लस क्या b, फिर e की पावर माइनस आयोटा अल्फा प्लस क्या के, अल्फा प्लस के, e की पावर माइनस आयोटा अल्फा प्लस के, और x की जगह क्या धरना है, a धरना है। u1 के लिए a परिभाषित है और u2 के लिए माइनस b, बन जाएगा b इंटू ई की पावर माइनस आयोटा अल्फा प्लस के इंटू a। फिर आ गया इक्वल, तो इक्वल फिर है c इंटू ई की पावर बीटा माइनस आयोटा के। अब x की वैल्यू क्या धरोगे u2 के लिए, माइनस b, तो माइनस आगे आएगा और यहाँ क्या आएगा, b आएगा, आ जाएगा।
सी इंटू ई की पावर बीटा माइनस आयोटा के बी यहाँ आ जाएगा। फिर आएगा प्लस, तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या प्लस, फिर डी आ रहा है तो डी लिख देंगे, फिर एक्स की जगह माइनस बी रखेंगे, तो ये माइनस और ये माइनस बी वाला माइनस प्लस हो जाएगा, तो ई की पावर क्या बनेगा बीटा प्लस आयोटा के इंटू बी बनेगा। ठीक है, इसको देते हैं हम इक्वेशन नंबर क्या 14 देते हैं। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद इक्वेशन नंबर 14 आ गई। ऐसे ही हम इसमें भी रखेंगे du1 अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू du2 अपॉन डी एक्स। ये वाली इक्वेशन है, ये वाली। बाद में x इज इक्वल टू 0 कंडीशन लगाई थी, बस अब x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू माइनस बी लगा देंगे। u1 किसके लिए परिभाषित है, x इज इक्वल टू a के लिए, u2 माइनस बी के लिए। लगाओ, देखो a आ रहा है a लिख दिया, आयोटा आ रहा है आयोटा लिख दिया, अल्फा माइनस के आ रहा है अल्फा माइनस के लिख दिया, e की पावर आयोटा e की पावर आयोटा अल्फा माइनस क्या के और x की जगह a पुट कर दिया। फिर है माइनस आयोटा b अल्फा प्लस के e की पावर माइनस आयोटा अल्फा प्लस के इंटू ए पुट कर दिया इज इक्वल टू। अब यहाँ पर क्या है देखो, c है, c फिर है बीटा माइनस आयोटा के और e की पावर x की जगह माइनस बी रखेंगे, तो बीटा माइनस आयोटा के x की जगह माइनस बी, तो b तो यहाँ लिख देता हूँ, माइनस आगे लगा देता हूँ। फिर माइनस डी बीटा प्लस आयोटा के, बीटा प्लस आयोटा के x की जगह माइनस बी रखेंगे, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और ये बनेगा e की पावर बीटा प्लस आयोटा के इंटू बी। माइनस डी बीटा प्लस आयोटा के e की पावर x की जगह माइनस बी धरा, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, बीटा प्लस आयोटा के इंटू बी बन गया। माइनस डी बीटा प्लस आयोटा के इक्वेशन नंबर आ गई हमारे पास कितनी, 15 आ गई इक्वेशन। 12, 13, 14 और क्या आ गई 15 आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इनको हल कर सकते हैं। किसको, समीकरण किसको, 12 को, 13 को, 14 को, 15 को क्या किया जा सकता है, हल किया जा सकता है। ठीक है, 13, 14, 15, 16 को क्या किया जा सकता है, हल किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए क्या कंडीशन है कि यदि जो हमारे पास नियतांक है a b c d, ठीक है, हमारे पास जो नियतांक हैं कौन कौन से, a b c d के गुणांकों का सारणिक शून्य हो यदि, तो हम इनको सोल्व कर सकते हैं। सारणिक शून्य हो, ए बी सी डी के गुणांकों का हम क्या बनाने वाले हैं, अब सारणिक बनाने वाले हैं। ठीक है, तो देखो कैसे बनाएंगे सारणिक। तो इक्वेशन कौन कौन सी है, एक तो है 12, एक है हमारे पास 13, एक है हमारे पास 14 और एक है हमारे पास क्या 15। और जैसे हम इसको बनाना सीखेंगे वैसे ही हम क्रॉनिंग पैनिंग इक्वेशन भी बना देंगे। देखो कैसे बनती है, ये मैंने हटा दिया है ना इक्वेशन, और ये भी नहीं चाहिए हमें। तो कितनी कौन कौन सी चाहिए, 12, 13, 14 और 15। अब देखो क्या बनाता हूँ मैं, सारणिक बनाता हूँ। यहाँ से मैंने सारणिक बनाया, जगह चाहिए बहुत
इसलिए ऐसा कर रहा हूँ मैं यहाँ पर अभी ये मिटा देंगे, है ना। अब देखो कैसे करेंगे। पहले तो a का गुणांक देखो कितना है, इक्वेशन 12 में 1 है तो यहाँ लिख दो 1। b का गुणांक देखो कितना है, 1 है कोफिशिएंट, तो यहाँ लिख दिया 1। c का गुणांक, c को बराबर से पहले लाओ, सारे बराबर से पहले आने चाहिए। c को बराबर से पहले लाओ, c कैसा होगा, माइनस का होगा, तो c का गुणांक क्या होगा बताओ, -1 होगा। और फिर चौथा d को भी बराबर से पहले लाओ, d का गुणांक कितना होगा, -1 ही होगा। ऐसे हमने किसके गुणांक बना लिए, इनके, -1। ठीक है, क्या बना लिया, -1। तो इक्वेशन 12 हो गई खत्म। इक्वेशन 13 से देखो, सबसे पहले a का गुणांक देखो, a का गुणांक क्या है, आयोटा अल्फा माइनस के, लिख दो आयोटा अल्फा माइनस के। b का गुणांक कितना है, माइनस आयोटा अल्फा प्लस के, तो लिख दो माइनस आयोटा अल्फा प्लस क्या के। फिर c का गुणांक कितना है, c बराबर के बाद है, इसको बराबर से पहले लेके जाना पड़ेगा, तो इसका माइनस हो जाएगा। और c का गुणांक ये है, तो क्या है, माइनस बीटा माइनस आयोटा के। और d ये है, इसको इक्वल से पहले लेके जाना पड़ेगा, तो ये प्लस हो जाएगा। और d का गुणांक क्या है, बीटा प्लस आयोटा के, बीटा प्लस आयोटा के है, बन जाएंगे। ठीक है, तो माइनस आयोटा अल्फा प्लस के, माइनस बीटा आयोटा माइनस के, और बीटा प्लस आयोटा के बन गए, गुणांक बन गए। इसके बाद लास्ट 2 इक्वेशन और हैं, उनके भी गुणांक लिखने पड़ेंगे हमें, उनके भी गुणांक लिखने पड़ेंगे हमें। लिखते हैं, देखो इसमें a का गुणांक क्या है, गुना में क्या आ रहा है, इक्वेशन 14 में ये आ रहा है e की पावर आयोटा अल्फा माइनस के इंटू ए हो जाएगा। फिर b का गुणांक क्या है, एरिया b, ये आ रहा है पूरे मल्टीप्लाई में, e की पावर माइनस आयोटा अल्फा प्लस के इंटू ए आ रहा है। फिर c को इक्वल से पहले लेके जाओगे, माइनस आएगा। और c का गुणांक क्या है, e की पावर माइनस बीटा माइनस आयोटा के इंटू बी। फिर d को इक्वल से पहले लेकर जाओगे, और d का गुणांक ये है, तो कैसा आएगा, माइनस e की पावर बीटा प्लस आयोटा के इंटू बी बन जाएगा। बन रहा है सारणिक, बन रहा है। ठीक है, सारणिक शून्य होना चाहिए, ये सारणिक बना रहे हैं हम चारों समीकरण से। फिर इसमें देखो a का गुणांक क्या है, इक्वेशन नंबर 15 में ये पूरा होगा क्या, आयोटा अल्फा माइनस के e की पावर आयोटा अल्फा माइनस के इंटू ए। b का क्या होगा, माइनस आ रहा है, माइनस आयोटा अल्फा प्लस के e की पावर माइनस आयोटा अल्फा प्लस के इंटू ए होगा। फिर c को इक्वल से पहले लेके गए, तो कैसा बनेगा, माइनस बीटा माइनस आयोटा के e की पावर माइनस बीटा माइनस आयोटा के इंटू बी बन जाएगा। और फिर d वाले को इक्वल से पहले लेके गए, तो ये भी प्लस का हो जाएगा, है ना। और इसका गुणांक क्या होगा, ये पूरा होगा, तो बीटा, ये तो सब कर ही लेंगे, बीटा प्लस आयोटा के e की पावर बीटा प्लस आयोटा के इंटू क्या, b बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसके सारणिक बनाए इन गुणांकों के a b c d के, और इसका वैल्यू किसके इक्वल कर दिया, हमने 0 के इक्वल कर दिया, ताकि हम कौन सी इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकें, क्रॉनिंग पेनिंग इक्वेशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये ब्लॉक थ्योरम और क्रॉनिंग पेनिंग, इनमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिलता है यूनिवर्सिटियों में। बना लिया।
अब देखो इस पूरे को हमें क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। जैसे 1 लिया, फिर ये 3 का सारणिक बनेगा, फिर 3 वाले को 2 का सारणिक बनेगा। पूरे को हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। और सोल्व करने के बाद हम जब इसको हल करेंगे ना, तो हमारे पास एक इक्वेशंस बनेगी, है ना, एक इक्वेशन बनेगी। अब इसको सोल्व करना इतना आसान नहीं है, ठीक है, बहुत बड़ा प्रोसीजर हो जाएगा। और ये क्रॉनिंग पेनिंग इक्वेशन कब सोल्व होगी, जब आप फाइनल ईयर भी पूरा कर लोगे, ठीक है। तो इसका एक तरीका है क्या, कि हम इसके बाद यहाँ पर कह देते हैं कि ये जो इक्वेशन होगी ना, इसको हम जब हल करेंगे तो हल करने पर ये इक्वेशन क्या बनेगी, ये याद रखने का। इसको हल करने पर, इस सारणिक को हल करने पर क्या बनेगा, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, बीटा भी है हमारे पास, अल्फा भी है, अपॉन 2 अल्फा बीटा, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा बीटा साइन हाइपरबोलिक बीटा बी, साइन हाइपरबोलिक बीटा बी इंटू साइन अल्फा ए, ठीक है। फिर इसके बाद बनेगा कॉस हाइपरबोलिक बीटा बी, कॉस हाइपरबोलिक बीटा बी, और फिर कॉस अल्फा ए, और इसके बाद आता है हमारे पास कॉस के ए प्लस बी, ठीक है। तो देखो ये याद रख लेना, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा बी बन रहा है। पहले साइन हाइपरबोलिक बीटा बी आता है, वह साइन अल्फा ए से मल्टीप्लाई है। कोस हाइपरबोलिक बीटा बी है, ये कोस अल्फा ए से मल्टीप्लाई है, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, कोस के ए प्लस बी के इक्वल है। इसको हम इक्वेशन नंबर कितनी देते हैं, 16 देते हैं, ठीक है। और ये सारणिक बना के हम सीधा इसका हल लिख देते हैं। बाकी से सोल्व करना चाहो तो बहुत लंबा प्रोसीजर है, आप कर सकते हो, ठीक है। इसको हल करने के लिए, अब इसे और आगे हल करने के लिए जो क्रॉनिंग एंड पेनिंग है उसने कंडीशन लगाई। इस समीकरण को हल करने के लिए क्रॉनिंग एवं पेनिंग ने एक समीकरण, मतलब एक कंडीशन लगाई है। और वो कंडीशन क्या है कि जो पोटेंशियल है, विभव जो है वो कितना होना चाहिए, हमारे पास इन्फिनिटिव होना चाहिए। जो हमारे पास चौड़ाई होती है ना बी क्या थी हमारे पास, विभव की चौड़ाई, वो किसके इक्वल होनी चाहिए, 0 के इक्वल होनी चाहिए। और इन दोनों का जो गुणनफल होना है ना, वो परिमित होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसको आसानी से कंडीशन को सोल्व कर सकते हैं। विभव तो इन्फिनिटिव, विभव की दीवारें जो है b टेंड्स टू 0, चौड़ाई कम होनी चाहिए ना, और इनका मान क्या होना चाहिए, परिमित होना चाहिए, क्लियर है। तो इसके लिए क्या होगा, जब हम b टेंड्स टू 0 लेते हैं, देखो ये, तो साइन में क्या होता है, साइन हाइपरबोलिक बीटा b, साइन में क्या होता है, जब b 0 की ओर अग्रसर होता है ना, ध्यान से देना, यदि थीटा 0 है तो साइन थीटा किसके इक्वल लिखते हैं, थीटा के, और कोस थीटा किसके इक्वल लिखते हैं, 1 के। तो यहाँ पर हम बीटा की वैल्यू 0 रखेंगे, ठीक है। तो साइन हाइपरबोलिक है तो इसमें किसके इक्वल ही आएगा, ये बीटा बी के। और कोस हाइपरबोलिक बीटा बी किसके इक्वल आएगा, बी की वैल्यू इसमें 0 रख दो। तो कोस हाइपरबोलिक बीटा बी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। साइन थीटा थीटा के इक्वल आता है, और कॉस थीटा 1 के इक्वल आता है। ऐसा जब हम कर देंगे तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, देखो, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा बीटा साइन हाइपरबोलिक बीटा बी की जगह केवल क्या आएगा, बीटा बी
कॉस हाइपरबोलिक बीटा भी तो है नहीं, फिर यहाँ पर साइन अल्फा ए भी बन रहा है। कितना बन रहा है? साइन अल्फा ए, उसमें तो कोई कंडीशन लग नहीं रही, तो साइन अल्फा ए कॉस हाइपरबोलिक बीटा भी क्या होगा? 1, तो ये बनेगा कोस अल्फा ए इज इक्वल टू बी की वैल्यू 0 रख दिया तो कॉस के ए बन गया, कॉस के ए बन गया या नहीं बन गया? बिल्कुल बन गया। इस इक्वेशन में मैंने अल्फा ए से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा ए, और अल्फा ए से मैंने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास बीटा बी साइन अल्फा ए प्लस कोस अल्फा ए इज इक्वल टू कॉस के ए। बस अल्फा ए से ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा करने पर इस अल्फा से एक अल्फा मैंने क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। तो ये जो इक्वेशन बन रही है, देखो क्या बन रही है? ए है, ये बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर से क्या है? मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन कितना बन रहा है? 2 बीटा लिख दिया। फिर इसके बाद ये अल्फा ए और आ रहा है हमारे पास, आ रहा है। बीटा बी को तो मैंने ऐसे लिख दिया बीटा बी, और ये है साइन अल्फा ए, इसके नीचे क्या लिख दिया? अल्फा ए लिख दिया, ठीक है। प्लस क्या? कॉस अल्फा ए इज इक्वल टू कॉस के ए लिख दिया। अब देखो इसमें क्या है कि ये जो पूरी की पूरी टर्म है ये वाली, है ना, इसको मैंने मान लिया क्या? पी। क्या मान लिया? पी। और ये क्या आ गया? साइन अल्फा ए अपॉन अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा ए इज इक्वल टू कॉस के ए, इक्वेशन नंबर 17। पी साइन अल्फा ए अपॉन अल्फा ए प्लस कॉस अल्फा ए इज इक्वल टू कॉस ए, इक्वेशन नंबर कितनी? 17 आ गई। ये जो समीकरण 17 होती है ना, इसे क्या बोलते हैं? क्रॉनिंग पेनी इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। ये प्रूव करने को आती है, तो आपको यहाँ तक सोल्व करनी है कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या कहलाती है? क्रॉनिंग पेनी समीकरण कहलाती है। और P की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर? P इज इक्वल टू, ये देखो, A बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा B अपॉन नीचे कितना है हमारे पास? 2 बीटा। तो इस तरीके से हम क्रॉनिंग पेनी इक्वेशन को क्या कर लेते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद इस इक्वेशन पर हम डिफरेंट टाइप्स की कंडीशन देखेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।